वॉशिंग मशीन में शॉपर डालते ही आप चौंक जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी हैरत अंगेज टिप्स बताऊंगी जो आपके कपड़ों पर लगे हर किस्म के दागों को सिर्फ चंद सेकंड में साफ करेगी। इसके अलावा इस टिप से आपकी बिजली भी जाया नहीं होगी, बल्कि आपको बिजली की बचत होगी और आपके कपड़ों के हवाले से हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो से आज आपका घंटों का काम मिनटों में होगा और आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। बगैर सर्फ के आप ढेरों कपड़ों को आसानी से और बगैर मेहनत के धो लेंगे। दागों को साफ करने वाला आज मैं आपको एक फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगी जो हर तरह के दागों को खींच कर बाहर निकालेगा। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। अक्सर जब हम टी शर्ट को तय करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि इसकी तय अच्छे से नहीं बनती, टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है। लेकिन इस टिप से अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक स्क्वायर शेप में गत्ते का पीस। ये आप अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसको आपने शर्ट की बैक साइड पर नेक के नीचे वाले हिस्से पर रखना है और फिर पहले एक साइड को फोल्ड करें और फिर दूसरी तरफ से और नीचे से भी फोल्ड करके ऊपर ले आएं। बोलने से ज्यादा अगर आप देखने पर फोकस करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। और गत्ते को ऊपर से आपने बाहर निकाल लेना है। तो देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से शर्ट को तय कर लिया है और ये कितनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह से कम स्पेस में ये एडजस्ट भी हो जाएगी। तो है ना बेस्ट आइडिया शर्ट को बगैर मेहनत से तय करने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जैसे ही जरा सा मौसम चेंज होता है तो बच्चों में नज़ला जुकाम की टेंशन बन जाती है। बहुत सी माएं बच्चों की विक्स या फिर इस तरह की चीजें लगाती हैं तो बच्चे बहुत बुरा महसूस करते हैं। विक्स नहीं लगवाते क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन इस टिप से अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक अगरबत्ती। इस पर आपने थोड़ी सी विक्स को लगा लेना है। इस तरह से लगाएं कि इससे अगरबत्ती कवर हो जाए और फिर अगरबत्ती को जला लें और जिस कमरे में बच्चे हों उसका दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दें। इससे बच्चों के नाक के अंदर विक्स की स्मेल जाएगी जिससे फिर उनकी नाक भी खुल जाएगी और नज़ला जुकाम भी ठीक हो जाएगा। इससे फिर आपके बच्चे भी परेशान नहीं होंगे। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया बगैर विक्स लगाए ही विक्स का इस्तेमाल करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर जो लोशन या फिर जिन क्रीमों का हम इस्तेमाल करते हैं तो कई दफा हमारे पास ऐसे लोशन या क्रीमें भी मौजूद होती हैं जिनकी खुशबू हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वो हमारे घर में ऐसे ही बेकार पड़े हुए एक्सपायर हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आपके मॉइस्चराइजर कभी भी बेकार नहीं पड़े रहेंगे। तो इसके लिए आपने भी पहले अपने मॉइस्चराइजर को किसी बॉल वगैरह में निकाल लेना है और फिर इसमें डालें अपनी पसंदीदा खुशबू जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। मैं यहाँ पर परफ्यूम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके 2-3 स्प्रे आपने अपनी क्रीम में करने हैं। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि खुशबू इसमें मिक्स हो जाए। फिर आपने इस क्रीम को दोबारा से उसी डब्बी में डाल लेना है जिससे आपने इसको निकाला था। अब आपके मॉइस्चराइजर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फिर आप इसको अपने हाथों पांव पर लगाएं। इस तरीके से अब आपको इसको जाया नहीं करना पड़ेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम गोभी वगैरह घर में लाते हैं तो बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनकी गोभी ज्यादा जायके वाली नहीं बनती या फिर उनको स्मेल आती है। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपकी गोभी एक तो जायकेदार बनेगी और दूसरा मिनटों में बन जाएगी। तो इसके लिए आपको भी गोभी को पहले छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेना है जितना आप पसंद करते हैं उसी के हिसाब से। फिर आपने लेना है एक बड़े से बॉल में पानी और इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक। ये आपकी गोभी से सारी स्मेल को खत्म करेगा और जरासीमों को भी खत्म करेगा। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपकी गोभी को खुश रंग खुश जायका बना देगी और तमाम जर्म्स का खात्मा करेगी। फिर इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत से लोगों को गोभी खाना पसंद नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ गोभी के पराठे वगैरह बनाना पसंद करते हैं या फिर इसको पकोड़ों में इस्तेमाल करते हैं। मुझे भी गोभी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अब आपने इस गोभी को थोड़ी देर ऐसे ही पानी में छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए और फिर इस पानी को गिरा कर आपने एक दफा सादा पानी से इसको धो लेना है और फिर पकाएं। आप यकीन करें कि जिनको गोभी पसंद नहीं है वो भी इसको चट कर जाएंगे। इस तरीके से इसका जायका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया गोभी को साफ करने का।
आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर बच्चे अपनी यूनिफॉर्म की शर्ट पर बाल पॉइंट के धब्बे लगा लेते हैं, जिनको साफ करना खवातीन के लिए किसी भी मुसीबत से कम नहीं होता। आज मैं आपको शर्ट से दाग उतारने का आसान तरीका बताऊंगी, जिससे आप बहुत आसानी से और घर की चीज से ही इस दाग को उतार सकेंगे, जो आज से पहले आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने दाग वाले हिस्से के नीचे किसी पुराने या फिर बेकार कपड़े को रखना है, ताकि दाग ज्यादा ना फैल सके। अब आपने लेना है एक कॉटन का पीस यानी रुई का टुकड़ा। इसके ऊपर आपने लगाना है सैनिटाइजर, जो भी आपके घर में मौजूद हो। ये आप एक्सपायर सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने दाग वाले हिस्से पर रब करना है। याद रहे कि रुई के टुकड़े को आपने दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे दोबारा से इंक उसी जगह पर लग जाएगी। इसलिए नए कॉटन का इस्तेमाल करके सैनिटाइजर लगाकर दोबारा से इस्तेमाल करें, और जब तक दाग उतर न जाए तब तक आपने इसको बार बार रिपीट करना है। इसलिए इसी तरह से जैसे मैं साफ कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही साफ करना है कि दाग मुकम्मल साफ हो जाएगा। अगर फिर भी कोई हल्का फुल्का सा रह जाए तो आप साबुन से वॉश करें, तो 2 मिनट में मुकम्मल दाग साफ हो जाएगा। तो है ना बेस्ट आइडिया। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, ये बात आपने मुझे लाजमी बतानी है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम बनाना घर में ले आए तो ये बहुत जल्द खराब हो जाते हैं, और बच्चे भी इनको खाना पसंद नहीं करते। ये ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको सेव कर लिया जाए, ताकि जरूरत के वक्त ये काम आ सकें। मैं जितने भी इसके पार्ट खराब होंगे उनको उतार कर बनाना के छोटे छोटे से पीस काट लूंगी। हमें कभी भी किसी भी चीज को जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं। जिनको आपके बच्चे ना खाते हों उनको इस तरीके से सेव कर लिया करें। फिर आप इन पीसेस को किसी भी एयर टाइट जार में या कंटेनर में सेव करना है। मैं यहाँ पर डिस्पोजेबल कंटेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये कंटेनर भी एयर टाइट होते हैं। आप इन बनाना से मिल्क शेक बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, या फिर आप इनको कस्टर्ड वगैरह में भी डाल सकते हैं। इससे ये जाया नहीं होंगे, क्योंकि ये खराब नहीं है। मैं भी इसको मिल्क शेक में ही इस्तेमाल करूंगी। आपने इसको बंद करके फ्रीजर में रखना है, फिर आपके बनाना 1 हफ्ते तक खराब होने से महफूज रहेंगे। आज आप बगैर मेहनत के ढेरों मटरों को छीलने का ऐसा अनोखा तरीका देखकर हैरान हो जाएंगे। मैं पहले भी आपके साथ मटरों को छीलने की बहुत सी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये टिप बिल्कुल अलग है। जब हम हाथों से मटरों को खोलते हैं तो इस पर हमारे घंटों लग जाते हैं और हाथ भी दर्द करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन। इसके साथ आपने मटरों को खोलना है। ये बगैर मेहनत के आसानी से खुल जाएंगे, और फिर ढेरों मटरों को बगैर मेहनत के आसानी से छील सकेंगे। इस तरह से आपने सेफ्टी पिन को मटरों की लाइन पर लगाना है। इस तरीके से मटर बहुत आसानी से निकल जाएंगे। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे मटरों को इसी तरीके से आसानी से खोल लिया है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर फर्श पर या फिर काउंटर टॉप पर ऑयल वगैरह गिर जाता है, जिसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। अगर काउंटर टॉप पर ऑयल गिरे और काउंटर टॉप साफ हो तो उसके लिए आपने लेना है आटा। आटे को ऑयल के ऊपर स्प्रिंकल कर दें और रब करें। अक्सर अगर ऑयल गिर जाए तो सारी चिकनाई काउंटर टॉप पर फैल जाती है, जिससे बहुत बुरा लगता है। फिर हम काउंटर साफ करने के लिए घंटों लगा देते हैं, लेकिन इस टिप से अब आपको घंटों सफाई नहीं करना पड़ेगी। सिर्फ चंद सेकंड में काउंटर टॉप साफ हो जाएगा। अब आप इस आटे को आटा गूंदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका काउंटर टॉप साफ हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साफ नहीं है तो फिर आपने आटे को जाया नहीं करना, मतलब आटे वाली टिप आपने इस्तेमाल ही नहीं करनी। इसके लिए एक और टिप है जिससे आप बहुत आसानी से फर्श से भी ऑयल को उठा सकते हैं। उसके लिए आपने लेना है सरफ, जिससे हम कपड़ों को वॉश करते हैं। इसकी थोड़ी सी मिकदार को आपने ऑयल पर डालकर रब करना है। अगर ऑयल फर्श पर गिर जाए तो फिसलने का डर लगा रहता है। इस तरीके से बगैर मेहनत और बगैर किसी भी चीज को जाया किए आप आसानी से ऑयल उठा सकते हैं। इस सर्फ को भी आप वॉशिंग मशीन में डालकर कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। इसको भी आपने जाया नहीं करना। तो है ना बेस्ट आइडिया। आज की मेरी ये टिप कपड़ों को धोने के हवाले से बहुत खास है। इस वीडियो में मैं आपको कपड़ों की स्मेल खत्म करने, कपड़ों पर नए जैसी शाइनिंग लाने, चाय के दाग, कॉफी के दाग, इंक के दाग और हर तरह के दागों को साफ करने और बहुत कम सर्फ में कपड़े धोने की
बहुत फायदेमंद टिप बताऊंगी। और इस वीडियो की खास बात ये भी है कि सिर्फ एक राउंड में आपके कपड़े चकाचक साफ हो जाएंगे। इससे आपकी बिजली भी जाया नहीं होगी, क्योंकि अमूमन खवातीन 3 से 4 चक्कर लाजमी इसको चलाती हैं, जिससे फिर भी कपड़े साफ नहीं होते। लेकिन इस टिप से आपके कपड़ों के हवाले से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक फुल वॉच करें। तो आपने देखा कि मैंने मशीन में पानी डाल लिया है। अब हम इसका क्लीनर तैयार करते हैं। तो इस जबरदस्त क्लीनर को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 2 टेबलस्पून काला तेल, जिससे हम बर्तनों के दाग धब्बों को साफ करते हैं। ये बर्तनों में भी बहुत अच्छी शाइन लाता है। काला तेल आपके कपड़ों से हर तरह के दागों को साफ करेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीनर है, लेकिन इसमें हम कुछ और भी चीजें डालेंगे जो इसके साइड इफेक्ट्स को कम कर देंगी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं, लेकिन ये साफ सफाई और दाग धब्बों को खत्म करने में भी नंबर 1 पे है। अब हम इसमें डालेंगे 1 लींबू का रस। आपने लींबू से बीज निकाल कर फिर इसका रस इसमें ऐड करना है। लींबू आपके कपड़ों से दाग धब्बे तो साफ करेगा, साथ ही साथ ये कपड़ों में शाइन भी लाएगा और स्मेल को भी खत्म करेगा। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कंडीशनर। कंडीशनर कपड़ों को सॉफ्ट, शाइनी और स्मेल फ्री रखेगा। इससे आपके कपड़ों में नई जैसी शाइन आएगी। और ये वही कंडीशनर है जिसको हम बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपने इसमें 1 गिलास पानी का डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं, जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब आपने सबसे पहले इस मशीन को ऑन करके इसमें डालना है ये लिक्विड, ताकि ये अच्छी तरह से पानी में हल हो जाए। फिर आपने इसमें ऐड करना है सरफ, तकरीबन 3 टेबलस्पून। ये ना होने के मुतरादिफ है। और फिर आपने इसके अंदर कपड़ों को डाल देना है। थोड़े से कपड़ों को डालने के बाद आपने इसमें तकरीबन 3 से 4 शॉपर लाजमी डालने हैं। इसके फायदे मैं आपको आगे बताऊंगी। एक बात को आपने लाजमी जहन में रखना है कि मशीन को ऑफ करके इसमें कपड़े और शॉपर डालें, ताकि शॉपर इसके व्हील में ना फंस जाएं। और फिर जिस हिसाब से आप कपड़े डालते हैं डालें और मशीन को ऑन कर दें। तो मैं एक राउंड घुमा कर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें से कपड़े निकालेंगे और आप देखें कि कितनी आसानी से कपड़े निकल रहे हैं। और पहले आपने इन कपड़ों की हालत देखी थी कि इन पर कितने ज्यादा दाग धब्बे पड़े थे, और अब भी आप देख रहे हैं कि कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। और शापर का कमाल देखें कि जहां पर आपको कपड़ों को खोलने में घंटों लगते थे, वहीं पर मैं आपके सामने कपड़ों को सिर्फ चंद सेकंड में निकाल रही हूँ। शॉपरों की वजह से इनमें उलझने नहीं पड़ी, ये बहुत आसानी से बाहर निकल रहे हैं। तो है ना बेस्ट आइडिया कपड़ों से दाग साफ करने का और इनकी उलझने निकालने का। आपको मेरे ये आइडियाज कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।